हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी होने जा रही है यूपी टेट के लिए सीडीपी की क्लास नंबर 5। ठीक है, इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखी थी। और आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक हमारे सामने जो आज के सेशन का है वो बाल विकास के क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। पहली वीडियो जो भी 4 आई हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जो बच्चे का विकास होता है कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, ये आपसे सवाल है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो एक आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे का शारीरिक विकास। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। तीसरा आता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का भावनात्मक विकास। चौथा आता है सोशल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास। और इसमें एक और आता है आपका मोरल डेवलपमेंट, जिसमें आता है नैतिक विकास। अब इनके सब पॉइंट्स क्या हैं, इनके अंदर और जो सब डेवलपमेंट है किस किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ शारीरिक विकास के अंतर्गत, तो इसमें क्या क्या आता है, बॉडी की ग्रोथ आती है। ठीक है, जिसमें हाइट होता है, वेट होता है, और जो भी मनोगत्यात्मक बच्चे के कौशल होते हैं, मोटर स्किल्स, वो क्या आते हैं, वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अब आगे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बच्चा क्या सोच रहा है, कितना तर्क कर पा रहा है, बच्चे की मेमोरी कैसी है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ जो हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती हैं कहीं ना कहीं, वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में फीलिंग्स आती हैं, जो भी भावनाएं हैं। इमोशंस पर कंट्रोल करना आता है कि कब आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, कब उनको छुपा के रखना है। ये सारी चीज़ें किस फीलिंग्स और इमोशंस किस में आते हैं, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। फिर आपका होता है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। इसमें समाज के जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उनके साथ जो आपका इंट्रैक्शन है, ठीक है, बातचीत है, अंतःक्रिया है, वो आती है। आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है, समाज में आपका व्यवहार कैसा है, वो सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर हो गया। मोरल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको सही गलत की कितनी समझ है, राइट एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ये मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास में आता है। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपसे मुझे ये पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो, किसी भी वीडियो में जिसमें हम कंटेंट की बात करते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो आपको चीज़ जो है दोबारा बता दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कई बार नई चीज़ें समझ में आती हैं, है ना, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वहाँ पर आपको पूछ लेना है फटाफट से। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपके सामने, अगला है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम बाल विकास की बात करते हैं, क्यों करते हैं बाल विकास की बात, उसकी ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत है तो उसका महत्व क्या है। ठीक है, ये सीधा सीधा सवाल है। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, ये बच्चों के व्यवहार, आवश्यकता और रुचियों को समझने में हेल्प करता है। बच्चे का जब हम बाल विकास पढ़ेंगे, बच्चे के हर विकास का पहलू पढ़ेंगे, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी तरह के जो हमने अभी ऊपर पढ़े, जब हम बच्चे के बारे में वो सब जानेंगे तो हम उसके व्यवहार के बारे में जान पाएंगे, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसको क्या चाहिए, उसकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये हमें समझने में मदद करता है। अब आप ये पूछोगे कि हमें ये समझना क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर एज अ टीचर इसको पढ़ रहे हैं। टीचर को ये समझेगा तभी तो बच्चे को वो उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दे पाएगा, है ना। बच्चे की रुचि कुछ और है और टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, तो बच्चा उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं टीचर उस चीज़ को जिसमें बच्चे की रुचि नहीं है कुछ इस तरह से पढ़ाएगा, क्रिएटिविटी के थ्रू या एक्टिविटी के थ्रू, कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट जो है बच्चे का क्रिएट होने लगे। समझ आई बात, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है, सेकंड कहता है कि यह बच्चों की आयु और क्षमता के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने में मदद करता है। भाई अब जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ना, वो बच्चे की एज और उसकी कैपेबिलिटी या एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाते हैं कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, अब बच्चे को आप सब कुछ ओरली पढ़ाते जा रहे हो तो ऐसे भी नहीं चलेगा, उसको पिक्चराइजेशन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, बहुत चीज़ों के थ्रू आपको करके दिखाना होता है, तभी तो वो बच्चा है ना। तो ये नहीं कि आप बच्चों को बड़ों के मेथड से पढ़ा रहे हो, तो बच्चे की एज क्या है और एबिलिटीज़ क्या है उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है।
फिर हर बच्चा अलग होता है, इसलिए ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ में मदद करता है। हर बच्चे का थोड़ा थोड़ा व्यवहार का एनालिसिस टीचर करता है, जिससे हर इंडिविजुअल बच्चे को थोड़ा थोड़ा टीचर समझ पाए। ये बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में भी सहायक होता है। ठीक है, कि बच्चे को जब टीचर ने समझ लिया उसकी योग्यता क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, तो उसको सही गाइड भी टीचर जो है कर पाता है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को एक बैलेंस बनाए रखता है। बाल विकास ये बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं को पहचानने और हल करने में भी मदद करता है। जब बच्चे का व्यवहार पता लगेगा तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो टीचर उसको समझ लेगा, और समझ लेगा तो उसका भी सॉल्यूशन भी वो निकलवा देगा, उसकी हेल्प कर देगा। नेक्स्ट है, ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बनाने में मदद करता है। चाइल्ड सेंटर्ड आपने सुना होगा करिकुलम, ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम ही बनाना होता है। अप्रोच क्या है, बाल केंद्रित अप्रोच है, ठीक है, बाल केंद्रित अधिगम करवाना है, तो उसके तरीके क्या क्या होंगे उसको समझने में भी टीचर की हेल्प करेगा। ये बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में हेल्प करेगा, सब चीज़ों का उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा तो वो एक जिम्मेदार नागरिक भी बन पाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो रही हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ क्या होती है। अभी हम यहाँ पर बाल विकास हमने पढ़ा कि बच्चे का विकास क्या है, किस किस पहलुओं में विकास किस किस क्षेत्र में होता है। लेकिन विकास तो है, एक वृद्धि भी तो होती है, हाँ ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ जो है, वृद्धि का अर्थ है शरीर का आकार, लंबाई, वजन या संरचना में वृद्धि होना, ये वृद्धि है। दैट मीन्स ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन फिजिकल साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। समझ आ गई बात। तो वृद्धि क्या है, शरीर के आकार में चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, लंबाई आकार यहाँ पे साइज आएगा, सॉरी साइज चेंज हो रहा है, लेंथ, वेट, हाइट, ये सब चीज़ें, और स्ट्रक्चर बॉडी का चेंज हो रहा है, तो ये किस में आएगा, ग्रोथ में आएगा। अब ये कहता है कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है ना, उसको मेजर किया जा सकता है, कितनी ग्रोथ हुई है ये हम पता लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, कितनी एग्जैक्ट में, है ना, तो ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और आपका जो इसमें क्या होता है, ग्रोथ में केवल फिजिकल चेंजेस आते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन है केवल इसमें वो आते हैं। स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, और एक निश्चित एज के बाद ही रुक जाती है वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, और आपका ये केवल फिजिकल चेंजेस इसमें आते हैं, और ये एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक, जिसे मापा जा सके, केवल शारीरिक परिवर्तन इसमें आते हैं और इसमें बात ही रुक जाती है। पहले की अपेक्षा किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की लंबाई में, चौड़ाई में, भार में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो उसे वृद्धि कहा जाता है। आप आसान भाषा में ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, तो ये वृद्धि के बारे में समझ आ गया आपको कि शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर की जो लंबाई चौड़ाई हो गई या मोटापा हो गया, इस तरह से इन चीज़ों में जो वृद्धि होती है ये सब क्या होती हैं, है ना, हाइट बढ़ती है और वेट बढ़ता है ना, तो उस तरह से ये सब किस में आते हैं, फिजिकल चेंज में, और फिजिकल चेंज में चेंज होना ही क्या है, आपका ग्रोथ होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब फटाफट से कुछ वृद्धि की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपसे कि ये कैसे पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट दे देगा ये किसका है। जैसे पहला देखिए, फ्रैंक ने क्या बोला है कि वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई या भार में वृद्धि। किसने बोला, फ्रैंक ने। मुनरो क्या कहते हैं, वृद्धि से तात्पर्य शरीर, आकार और भार में होने वाली वृद्धि है, ये मुनरो ने बोला। सोरेनसन कहते हैं कि अभिवृद्धि से आशय शरीर और शारीरिक अंगों में भार और आकार की दृष्टि से वृद्धि जब होती है तो उसे ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो वो क्या होती है, वृद्धि होती है। तीनों के स्टेटमेंट लगभग सेम है, बात एक ही कही गई है लेकिन अलग अलग तरीका है कहने का। तो स्टेटमेंट थोड़ा आपको ध्यान से यहाँ पर याद करने होते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीनों ही साइकोलॉजिस्ट फ्रैंक, मुनरो, सोरेनसन इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही रखेंगे, जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ।
शेयर करें। अगर आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो, टीचिंग ग्रुप है कोई भी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर भी प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट सभी अपडेट्स के लिए, चाहे कोई रिजल्ट हो, फॉर्म फिलिंग हो, कोई नई वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम डेट, सभी के लिए आप अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा जो मेन चैनल है वो सिलेक्शन मेट के नाम से है, हो सकता है आप पहले से भी उस पर जुड़े हो। उस पर बाकी टीचिंग एग्जाम्स की फ़िलहाल आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है, चाहे DSSB हो, KVS, NVS, इन सब की, ठीक है। तो सिलेक्शन मेट को भी ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़ें अपनी बेहतर तैयारी के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।